ककाशी हटाके फ्रॉम नारुतो और गोजो सातोरू फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। इन दोनों के बीच की बैटल का आउटकम उनकी एबिलिटीज और पावर्स पर डिपेंड करता है। तो आज हम इन दोनों की पावर्स और स्किल्स का कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन टॉप पर आता है। सबसे पहले बात करेंगे ककाशी के बारे में। ककाशी हटाके साकुमो हटाके का बेटा है और साकुमो हटाके को मिला हुआ है व्हाइट फैंग का टाइटल। और नारुतो वर्स का एवरी नेशन ककाशी के फादर से डरता था। तो ककाशी के पास एक तगड़ा बैकग्राउंड है। अब हम देखेंगे ककाशी की एबिलिटीज के बारे में। तो ककाशी के पास है शारिंगान प्लस मांगेक्यू शारिंगान। ककाशी शारिंगान का एक्सपर्ट यूजर है और ककाशी शारिंगान की हेल्प से अपने एनिमी के मूव्स को आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता है। ककाशी के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है कामुई मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी। तो ककाशी कामुई के थ्रू एनिमी और एनिमी के अटैक्स दोनों को स्पेस टाइम डायमेंशन में भेज सकता है। नेक्स्ट है डीएमएस यानी डबल मांगेक्यू शारिंगान। तो वॉर आर्क के टाइम ककाशी कुछ टाइम के लिए डबल मांगेक्यू शारिंगान को अनलॉक कर पाया था, जिसकी वजह से ककाशी ने परफेक्ट सुसानो भी यूज किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। डीएमएस के साथ कामुई और ज्यादा पावरफुल हो सकती है क्योंकि उसका ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही इनहेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है निंजुत्सु मास्टरी। तो जैसे ककाशी के फादर को व्हाइट फैंग का टाइटल मिला हुआ है, वैसे ही ककाशी को कॉपी निंजा कहते हैं क्योंकि ककाशी 1000 प्लस जुत्सुस कॉपी कर चुका है। अगर ककाशी किसी भी जुत्सु को एक बार देख लेता है, मतलब शारिंगान से देख लेता है, तो अगले ही पल ककाशी उस जुत्सु को कॉपी कर लेता है। और इसके बाद ककाशी लाइटनिंग स्टाइल चिदोरी और राइकिरी जैसे पावरफुल टेक्निक्स भी यूज कर सकता है। और चिदोरी को खुद ककाशी ने ही इन्वेंट किया था। और अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो ककाशी एक स्किल्ड स्ट्रेटेजिस्ट है और बैटलफील्ड पर क्विक डिसीजन ले सकता है क्योंकि ककाशी ने बचपन से ही कई सारी फाइट्स में हिस्सा लिया है, जिसमें ककाशी ने अपने कई सारे दोस्तों को खोया है और ककाशी को वॉर का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और हमने नारुतो देखा ही है, तो हमें पता है कि ककाशी स्ट्रेटेजी बनाने में कितना ज्यादा माहिर और क्विक है। नेक्स्ट है समनिंग टेक्निक्स। ककाशी अपने डॉग्स निकेन को समन कर सकता है जो बैटलफील्ड में ट्रैकिंग और डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज हो सकते हैं। ये गोजो के मूवमेंट्स को कुछ टाइम के लिए स्लो करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद आता है चक्र रिजर्व। तो ककाशी का चक्र रिजर्व लिमिटेड है शारिंगान की वजह से। ककाशी की एबिलिटीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी क्योंकि अगर डिटेल्स में जाएंगे तो ककाशी की कई सारी फीट्स मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे गोजो सातोरू के बारे में। तो गोजो सातोरू को उसके क्लैन का प्राइड कहा जाता है क्योंकि गोजो के अंदर लिमिटलेस और सिक्स आइज दोनों एबिलिटीज मौजूद हैं। और पिछले 400 सालों में सातोरू क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ गोजो ही रहा है। तो गोजो का बैकग्राउंड भी कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। अब बात करते हैं गोजो की स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले गोजो के पास है इन्फिनिटी लिमिटलेस। गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक उसके और एनिमी के बीच में एक लेयर क्रिएट करती है जो डायरेक्ट अटैक्स को इम्पॉसिबल बनाता है। मतलब ककाशी या फिर कोई और ओपोनेंट गोजो पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि गोजो अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर रखता है। नेक्स्ट ये है कि फिजिकल या रेंज अटैक्स गोजो को हिट नहीं कर सकते और इसकी वजह भी इन्फिनिटी ही है। और नेक्स्ट है सिक्स आइज। गोजो की सिक्स आइज एबिलिटी उसे इनहेंस्ड परसेप्शन और कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल देती है, यानी गोजो किसी भी कर्स्ड एनर्जी के फ्लो को देख सकता है और उसे समझ सकता है और यही चीज गोजो को अनबीटेबल बनाती है। लेकिन सिक्स आइज को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है जिसकी वजह से गोजो को बहुत थकान का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट एबिलिटी है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। ये टेक्निक ओपोनेंट को इन्फिनिट इंफॉर्मेशन के सैलाब में डाल देती है जो उन्हें इमोबिलाइज और पावरलेस कर देता है। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है जो ओपोनेंट को फ्रीज कर देता है। अगर ककाशी इस डोमेन में फंस जाए तो उसका निकलना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है रिवर्स कर्स टेक्निक। गोजो अपनी इंजुरीज को इंस्टेंटली हील कर सकता है जो उसे बैटल में लगभग इमोर्टल बना देता है। अगर ककाशी किसी तरह इन्फिनिटी को बाईपास कर भी ले तो गोजो फिर से रिकवर हो जाएगा क्योंकि उसके पास है रिवर्स कर्स टेक्निक। नेक्स्ट है रॉ पावर। तो गोजो की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कर्स्ड एनर्जी से गोजो लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। बात करें कर्स्ड एनर्जी आउटपुट की तो गोजो का कर्स्ड एनर्जी आउटपुट इतना ज्यादा है कि वो साइमल्टेनियसली ऑफेंस और डिफेंस दोनों पर फोकस कर सकता है। वो होलो पर्पल जैसे डिस्ट्रक्टिव अटैक्स का यूज करके बैटलफील्ड को वाइप आउट कर सकता है। और बात करें बैटलफील्ड कंट्रोल की तो गोजो एनवायरनमेंट को अपने एडवांटेज के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। उसका इन्फिनिटी और टेलीपोर्टेशन लाइक स्पीड ककाशी के लिए एक बुरा सपना बन सकता है। और अब हम देखेंगे बैटल आउटकम। तो ककाशी के पास ये एडवांटेज है कि अगर ककाशी कामुई का यूज करे
तो वो गोजो के इन्फिनिटी बैरियर को बाईपास कर सकता है और डायरेक्टली अटैक कर सकता है। और मुझे लगता है कि ककाशी के पास सिर्फ यही एडवांटेज है। और गोजो का एडवांटेज ये है कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन और इन्फिनिटी टेक्निक ककाशी के अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और गोजो की स्पीड और पावर गोजो को अपर हैंड देती है। गोजो सातोरू की टेक्निक स्पेशली इन्फिनिटी और अनलिमिटेड वॉइड ज्यादा ओवर पावरिंग है, इसलिए उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। लेकिन अगर ककाशी कामुई को एक स्ट्रेटेजी बनाकर और इफेक्टिवली यूज करता है तो वो गोजो को हराने का एक चांस रखता है।